दोस्तों जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल लाइफ्स गोल पर सीटेट की श्रृंखला यानी कि सीटेट की सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए। किसके लिए? पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीईआरटी क्लास 3 की बुक्स की। किसकी? जो एनसीईआरटी की क्लास 3 की बुक है उसके कुछ चैप्टर हैं उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक चैप्टर को मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ जो फैक्ट बन सकते थे उस चैप्टर से वो मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। और यदि आपको यकीन नहीं है तो एक ई पाठशाला करके एक ऐप आता है, उसे आप डाउनलोड करिए और इस वीडियो का कंटेंट उस पाठों से मिला लीजिए, तब आपको खुद यकीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बहुत अंत तक देखें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी इससे पहले मैं ये क्लास 3 की है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्लास 1 की और क्लास 2 की क्यों नहीं करा रहे हैं सर। तो देखिए, क्लास 2 और क्लास 1 में पर्यावरण अध्ययन नहीं है। ठीक है दोस्तों। प्राइमरी के लिए 3, 4 और 5 इन तीनों की एनसीईआरटी की बुक हमें पढ़नी पड़ेंगी और वो मैं पढ़ाऊंगा। और प्रत्येक पार्ट से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट और एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ी हैं, जिसे आप बड़ा ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये लिखा है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी किताब का पूरा सारांश। अब पूरा का सारांश मतलब ये है कि अगर मैं पूरा सारांश दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। तो यहाँ पर 1 से 5 तक की हम बात करेंगे, पाठ 1 से 5 तक की। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, ये है पाठ 1। ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी की क्लास 3 का जो आसपास नाम है, किताब का क्या नाम है? आसपास। और उस आसपास किताब का पाठ 1 ये है। ठीक है दोस्तों। पाठ का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है, ये पाठ का नाम है डाल डाल पर और ताल ताल पर। ठीक। अब देखिए, मैंने क्या किया है, पहले थोड़ा रणनीति समझिए ये क्या है। देखिए, मैंने क्या किया है कि इस पाठ को पहले पूरा पढ़ा है। ठीक है, इस पाठ को पूरा पढ़ा है और जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ जो फैक्ट थे वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए जोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पाठ का सारांश 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। देखिए, ये है, इस पाठ में सभी तरह के जानवरों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इस पाठ में सभी तरह के जानवरों के बारे में चर्चा की गई है कि कीड़े मकोड़े स्तनधारी कैसे रहते हैं, मतलब उनके आवास के बारे में चर्चा की गई है। और सबसे ज़्यादा रेंगने और तैरने वाले जीवों पर ज़्यादा प्रभाव डाला गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें जिक्सा के बारे में भी बात बताई गई है, आपको पता होगा। देखिए, ये है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ये तो इसमें बताया गया है, इसमें जिक्सा के बारे में वर्गीकरण किया गया है और बताया गया है कि इसमें ऐसे टुकड़े होते हैं जिसको मिलाना बहुत ही दिमाग का काम है। अब उसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों कि क्लास 3 का बच्चा जो है वो जिक्सा मिला पाएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं मिला पाएगा। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी कह रही है। ठीक, तो एनसीईआरटी वालों ने सीधा सीधा कहा है कि नहीं मिला पाएगा। ठीक, तो आप समझ लीजिए कि जिक्सा की भी चर्चा की गई है और जिक्सा के बारे में बताया गया है। तो क्लास 3 का जो बच्चा है वो जिक्सा नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इतनी बात आप समझिए। देखिए, जिस पार्ट को इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको तुरंत उस चीज़ से बता दूंगा। ठीक है, अब पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 का मतलब, पार्ट 2 का नाम है पौधों की परी। क्या नाम है दोस्तों? पौधों की परी। ठीक, ये देखिए, पौधों की परी जो पाठ का नाम है, पौधों की परी। ठीक है। अब इस पाठ में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पाठ का सारांश है कि इस पाठ में बच्चे आपस में छुपन छुपाई खेलते हैं। क्या खेलते हैं? छुपन छुपाई खेलते हैं। एक छुपन छुपाई खेल होता है, ये आपस में, देखिए ये बच्चे हैं, ये आपस में खेलना है छुपन छुपाई। और अंताक्षरी खेलते हैं, छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेलते हैं। उसके बाद उसकी दीदी आ जाती है, ये जो दीदी है ना, ये दीदी आ जाती हैं और एक नए खेल को खेलने के लिए कहती हैं। और ये नया खेल ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस नए खेल को खेलने के लिए कहती हैं। तो उस खेल का नाम कभी कभी पूछ लेता है आपसे। तो देखिए, पूछ ले कि नए खेल, दीदी ने नए खेल के खेलने के लिए कौन सा खेल बताया। तो उस खेल का नाम था दोस्तों पौधों की परी। क्या नाम था? पौधों की परी। ऐसा इस खेल में था क्या? तो पौधों की परी जिस चीज़ का नाम ले देगी उसे उस बच्चों को छूना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये बच्चे हैं ये, और ये पौधे की परी है। तो पौधे की परी जिसका नाम ले देगी उसे उसे छूना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, इसमें ये जो एक कविता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सूखे पत्तों से, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इसी में मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर
जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो सूखे पत्तों से बहुत बढ़िया चित्र बनाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि सूखे पत्तों से जो बहुत बढ़िया चित्र बनाते हैं वो निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो आपको अपने दिमाग से आंसर नहीं देना है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही आंसर देना है। तो उसमें एक आंसर होगा विष्णु चंचालकर, ठीक है। तो इनका नाम ही आपको लिखना है। अच्छा, इनका जन्म स्थान पूछ लो तो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है। तो इस पार्ट से इतने ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। क्लास 3 का वो पार्ट 3 देखिए, ठीक है। अब पार्ट 3 है पानी रे पानी, और इसमें एक कविता का नाम है, उसका नाम है पानी, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? पानी। उस कविता का नाम है पानी। तो पानी रे पानी में क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। इस पाठ का सारांश मैं बताता हूँ। देखिए, इस पाठ में पानी के स्रोत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पानी के स्रोत के बारे में बताया गया है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पानी के स्रोत देख लीजिए आप, जैसे नल है, कुआं है, नहर है, सागर है, ट्यूबवेल है, टाँका है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। आप कह रहे होंगे कि सर टाँका क्या चीज़ होता है, और यही इंपॉर्टेंट है। शायद 2011 के पेपर में ये पूछा भी गया है, क्योंकि टाँका किसे कहते हैं। तो देखिए, टाँका क्या होता है। तो टाँका एक जो लोग होते हैं वो अपने घरों में गड्ढा कर लेते हैं, और उस गड्ढे में जो पानी एकत्रित होता है, ठीक है, उसी गड्ढे को कहते हैं टाँका। क्या कहते हैं? टाँका। तो देखिए, मैंने लिखा है कि टाँका जो लोग गड्ढा करके पानी को इकट्ठा कर लेते हैं उसे टाँका कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझते रहिए। 3 पार्ट खत्म हो गया दोस्तों। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे खत्म कर रहे हैं। भाई वैसे जो क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक है वो इसमें इतनी चीज़ें नहीं थी, फिर भी मैंने एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ के, पूरा चैप्टर पढ़ के और आपके लिए मेंशन करने की कोशिश की है हर चीज़ को, ठीक है। तो आप भरोसा बनाए रखें और आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपसे कि एनसीईआरटी को आप चेक करिए एक बार, ठीक है। अच्छा, अब है पार्ट 4, ठीक है। चैप्टर 4 को पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी का है जो क्लास 3 का है, ठीक है। पार्ट 4, और पार्ट 4 इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसका जो नाम है वो है हमारा स्कूल। क्या नाम है दोस्तों? पार्ट 4 का जो नाम है वो है हमारा स्कूल। देखिए ये है, ठीक है। पार्ट 4 का जो नाम है वो है हमारा स्कूल, ठीक। तो अब देखिए इसमें है क्या। तो इसमें दोस्तों परिवार के बारे में बताया गया था, ठीक है, कि परिवार के लोग किस तरीके से रहते हैं। आप शायद सीटेट का जो सिलेबस देखेंगे उसमें जो पहला पॉइंट है वो परिवार ही है, ठीक है। परिवार, तो परिवार से क्या क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, इस पाठ में जो बात की गई थी वो परिवार के बारे में की गई थी कि परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए, बाबा से क्या सभ्यता सीखनी चाहिए और लोगों से क्या सभ्यता सीखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, देखिए मैंने बताया है कि इस पाठ में परिवार के बारे में बताया गया है, और ये जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि हमारा प्रथम स्कूल परिवार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको भी पता होगा। ये पूछ लेता है कि हमारी प्रथम पाठशाला क्या है, तो वो क्या है दोस्तों? परिवार है। क्या है? परिवार। ये क्वेश्चन टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लें। और ये क्लास 4 की किताब है, ठीक है, वो क्लास 3 की 4th चैप्टर है। तो हमारा प्रथम स्कूल क्या है? परिवार है। अच्छा, अब उसमें परिवार के बारे में थोड़ा दिया नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ एक्स्ट्रा करके जोड़ दिया है आपके लिए। देखिए, परिवार आपको पता है मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। कौन सा? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी हैं आपके लिए ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाएं। तो एकल परिवार में क्या है? तो एकल परिवार ऐसा परिवार होता है जहाँ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, इसको नोट्स कर लेना, अविवाहित बच्चे रह रहे हों, ठीक है। एकल परिवार क्या है कि जहाँ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रह रहे हों। अच्छा, संयुक्त परिवार क्या है? तो संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है जहाँ माता पिता, दादी दादा और उनके बच्चे रह रहे हों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एकल परिवार किसे कहते हैं? जहाँ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रह रहे हों, और संयुक्त परिवार जो पूरी तरीके से संयुक्त रह रहे हों, माता पिता, दादा दादी सब लोग रह रहे हों, चाचा चाची, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, और हमारा प्रथम स्कूल जो कौन सा होता है वो परिवार होता है। इतनी बात समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए इस पाठ में अनवरी नाम का लड़का है और वो अपने परिवार के बारे में कहानी बताता है और ये भी कहता है कि मेरे जो परिवार वाले हैं वो धोबी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कपड़े धुलने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्लास 4 में आपके लिए बस इंपॉर्टेंट इतना ही कहूँगा कि आप प्रथम पाठशाला पूछता है कभी कभी कि प्रथम पाठशाला कौन सी है, तो परिवार। और परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने देखे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको चैप्टर लंबे लंबे बहुत बहुत बड़े बड़े में मिलेंगे, अभी छोटे छोटे हैं तो इनसे ही काम चलाइए। तो देखिए क्लास 5 क्या है, वो पार्ट 5 में क्या है, तो जो पार्ट 5 है वो है छोटू का घर। इसका क्या नाम है दोस्तों? छोटू का घर। और छोटू के घर की कहानी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए छोटू जो था, इस पार्ट में मैंने पढ़ा जब इस पार्ट को पूरी तरीके से, तो छोटू पहली बार मुंबई जाता है। कहाँ जाता है? मुंबई। और आपने देखा होगा ऐसे पाइप होते हैं, ठीक है, ये पाइप होते हैं, तो उन्हीं पाइपों के बारे में बताता है कि ये मैं पाइप गया था और मैंने कुछ एक सीमित जगह पर पानी खाने के लिए व्यवस्था बनाई थी, एक सीमित जगह पर कपड़े धोने के लिए बनाई थी, एक सीमित जगह पर रिश्तेदारों के लिए बनाई थी। तो उसी पाइप का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, छोटू के घर में, ठीक, जो पार्ट 5 है। ठीक है, अब इसमें एक कविता भी है और उस कविता का नाम है, जो मैं शुरू की कुछ शब्द और बाद के बता देता हूँ। देखिए कविता है सदा यही तो कहती माँ, और लास्ट में है सबका ही है यह घर प्यारा। ठीक है, ये कविता है। अब कविता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है आपको इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ये कविता अगर पूछ ली जाए कि कविता किसके द्वारा लिखी गई है, कहाँ से ली गई है, तो ये बच्चा टोली से भारत ज्ञान विज्ञान समिति से है। कहाँ से है? बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति से है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। अब ये कविता थी, देखिए ये है कि सदा यही तो कहती माँ, और लास्ट में आपने देखा होगा सदा यही तो कहती माँ, और लास्ट में कहता होगा, ये देखा ये आपको कि सबका घर है यही प्यारा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये चैप्टर 5 है और उसी का पेज है। तो इन्होंने ये जहाँ लिखा है, देखिए कि चूहों को देखने को, ये लिखा है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा परेशानी हो रही होगी जूम में, आप देखिए। तो ये जो लिखा है आपको चूहों में देखने को, तो मैं ये आपको बता देता हूँ ये क्या लिखा है। देखो ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ये है चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने और छूने का स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने और छूने की जो स्वाद वाली क्षमताएं हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। तो ऑप्शन होगा छिपकली, चूहा और खरगोश, या जो 4 होंगे तो आपको क्या टिक करना है? चूहा टिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देखते रहिए, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा, इस पार्ट में जो है वो देखिए, अब पानी की बात की गई है, तो इस पार्ट में स्वच्छता का भी वर्णन किया गया है, यानी कि स्वच्छता पर बहुत अधिक फोकस किया गया है। और इसमें एक चीज़ मेंशन की गई थी कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जो कि पीएम मोदी ने 2014 में शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था। अब अगर पूछ भी लिया जाए कि ये 150वीं जयंती पर क्या लक्ष्य रखा गया था, तो पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो देखिए, यदि आपने देखा नहीं है तो आप देख लीजिए, अभी सीटेट 2019 का पेपर हुआ है दिसंबर में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सीटेट, यहाँ एनसीईआरटी ने बस गांधी जी की बात की। ठीक है, अब गांधी जी की बात की तो अब उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? अब ये तो नहीं पूछा उन्होंने, अब गांधी जी से अलग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए बात बस गांधी जी की हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था, देखिए जो यहाँ मैंने लिख दिया है, सीटेट 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, दिसंबर वाले में। क्वेश्चन था कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, किस राज्य में? तो बताइए। तो इसका आंसर जो था वो गुजरात था। ठीक है, क्या था? गुजरात था। अभी देखिए लेटेस्ट अभी 19 में पेपर हुआ है, उसी का क्वेश्चन है। यकीन नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो क्लास 5 से गांधी जी का नाम दिया है बस, और गांधी जी के नाम से ही इन्होंने
ये क्वेश्चन बना दिया। ठीक है दोस्तों, तभी तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए इसमें डाली हैं। ठीक, तो अब इसका आंसर आपने देख लिया होगा कि इसका आंसर जो है वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखिए गुजरात आपने आंसर टिक कर लिया, ये गुजरात इसका आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए बात करते हैं। अब गांधी जी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। हालांकि गांधी जी बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया। तो जल्दी जल्दी समझिए। देखो, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहन करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और नई दिल्ली में हुई थी। ये हत्या की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो कब आए दोस्तों? 1915 में आए। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे बनना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ दिए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे? तो देखिए, असहयोग आंदोलन था, सबने अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख नारा क्या था? तो करो या मरो का नारा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला है। गांधी जी की पुस्तकें कौन सी थी? तो सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज आदि पुस्तकें थी। ठीक है, गांधी जी के समाचार, नवजीवन, हरिजन, युवा भारत। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे भी, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, गांधी जी के समाचार कौन से थे? समाचार पत्र थे वो थे नवजीवन, हरिजन और युवा भारत। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस तरीके के ये आपको सारांश चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी चाहिए, तो आज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नो में आंसर दीजिए। ठीक है, तब आपको मेहनत की जाएगी, क्योंकि दोस्तों मेहनत बहुत लगती है इसमें। पहले पूरे चैप्टर को पढ़ना, उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढना, और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों को भी कलेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये ऐसी वीडियो आपको चाहिए पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीईआरटी का ये मान लीजिए मैं 3 से 8 तक देने वाला हूँ पूरा, लेकिन ये आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब आप बता दीजिए, उसकी रणनीति के हिसाब से ही आगे बात की जाएगी। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए ज़रूरतमंद लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत मालूम पड़ जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।